हेलो दोस्तों, टुडे विल डिस्कस एंड विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी लाइफ से 70% रिलेट करता है। कितने परसेंट? 70%। और अधिकतर जो लोग होते हैं ना उसी लाइफ में जीते हैं, राइट। टुडे विल डिस्कस एंड विल टॉक अबाउट पास्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पास्ट, राइट। सबसे पहले हमें समझना है गाइस कि व्हाट इज पास्ट, व्हाट इज पास्ट। और जब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, आप ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे, राइट। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज पास्ट। पास्ट क्या चीज़ होती है? सो डू यू नो अबाउट पास्ट? अरे सर, इसको तो बहुत आसान, आप बोल दो भूतकाल। भूतकाल रट्टा नहीं लगाना है, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट को भूल जाओ। इंग्लिश सीखने के लिए हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, राइट। और एक बार वो आपको चीज़ समझ में आ गई तो यू विल स्पीक गुड इंग्लिश। तो टुडे विल डिस्कस एंड विल टॉक अबाउट पास्ट। और अधिकतर जो हमारी 70% जो लाइफ होती है ना, वो पास्ट से जुड़ी हुई होती है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स टॉक अबाउट पास्ट। वैसे पास्ट इज नथिंग। पास्ट जो होता है ना कुछ भी नहीं होता। मैं बताता हूँ, कुछ मेमोरीज होती है। क्या होती है? कुछ मेमोरीज होती हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पास्ट। और पास्ट कुछ भी नहीं है। चीज़ों को समझना है हमें। एक बार वो चीज़ समझ में आ गई तो डेफिनेटली यू विल स्पीक गुड इंग्लिश, ओके। तो टुडे विल डिस्कस एंड विल टॉक अबाउट पास्ट। और पास्ट क्या है? मेमोरीज। उसमें कुछ चीज़ें आती हैं लाइफ की, जैसे कोई लाइफ का इंसिडेंट, राइट। ये किस में आता है? पास्ट में आता है। कोई एक्सीडेंट, ये किस में आता है? पास्ट में आता है। अबाउट यस्टरडे, ये किस में आता है? पास्ट में आता है। अबाउट लास्ट मंथ, ठीक है। अबाउट लास्ट ईयर, ये किस में आते हैं? पास्ट में आते हैं। और ये क्या? हमारे मेमोरीज। नथिंग इज देयर, नथिंग इज पास्ट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कोई लाइफ का इंसिडेंट आपको शेयर करना हो, एक्सीडेंट आपको शेयर करना हो, ये अबाउट यस्टरडे। यस्टरडे कौन सा होता है? जो कल हमने स्पेंड कर दिया, दैट इज कॉल्ड यस्टरडे। टुडे जो चल रहा है, टुमारो जो आने वाला है, राइट। लास्ट मंथ जो बीत गया, लास्ट ईयर जो बीत गया 2021, राइट। जब ये सारी चीज़ें हमें किसी के सामने शेयर करनी होती है ना, वी विल गेट कन्फ्यूज्ड कि व्हाट टू यूज़, व्हाट नॉट टू यूज़, व्हाट टू यूज़, व्हाट नॉट टू यूज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ पास्ट। अभी आप कन्फ्यूज नहीं हो गए, राइट। आपको पता चल गया पास्ट इज जस्ट ओनली मेमोरीज, राइट। और किस इंसिडेंट, कोई लाइफ का इंसिडेंट, चाहे कितना ही पुराना इंसिडेंट है, चाहे आप कोई गोल्डन टेम्पल देखा है, इंडिया गेट देखा है, ताजमहल देखा है, वो लाइफ का कोई इंसिडेंट आपको शेयर करना हो, कोई एक्सीडेंट, ऐसा तो भगवान लोग कहते हैं ना, गॉड फॉरबिड, ऐसा तो भगवान ना करे। कई बार एक्सीडेंट ये तो नहीं होता है कि हाँ कल मेरा एक्सीडेंट होगा, ऐसा करते हैं। मतलब ये चीज़ें क्या हो चुकी हैं लाइफ के, ये एक्सीडेंट है, राइट। मतलब ये मेमोरीज है हमारी। कोई अबाउट यस्टरडे, कल के बारे में जो आपको बताना हो, ठीक है। लास्ट मंथ कि कोई मेमोरीज के बारे में बताना हो, लास्ट ईयर के बारे में बताना हो कि कैसे सेलिब्रेट किया आपने। और ये अक्सर ना इंटरव्यूज़ में ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ओके। टॉक अबाउट योर पास्ट इंसिडेंट, टॉक अबाउट योर पास्ट इंसिडेंट, राइट। तो ये मेमोरीज जब आपको बतानी है, कोई लाइफ का इंसिडेंट बताना है, एक्सीडेंट बताना है, अबाउट यस्टरडे के बारे में बताना हो, लास्ट मंथ के बारे में बताना है, लास्ट ईयर के बारे में बताना, हमें कुछ नहीं करना, राइट। जो मैं फॉर्मूला जो देने वाला हूँ ना आपको, वही यूज़ करना है। और उस तरीके से आप इंग्लिश बोलोगे, राइट। कुछ नहीं करना। अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई, राइट। और एक्शन होता है, काम के करने को एक्शन बोलते हैं। काम के करने को क्या बोलते हैं? एक्शन। और इसके हमें साथ में चाहिए सेकंड फॉर्म, एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, राइट। कुछ नहीं करना हमें। एक्शन प्लस कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म।
अब हमें फॉर्म तो मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, और फॉर्म हमारे पास नहीं होंगे तो व्हाट विल हैपन, यू कैन स्पीक एनीथिंग, बोल नहीं पाओगे आप, राइट। उसके लिए हमें चाहिए एक्शंस, और उसकी फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, प्ले, प्लेड, प्लेड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, राइट, रॉट, रिटन, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। रीड, रेड, रेड, ठीक है, पुट, 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 कट, 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 ये मतलब सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देन वी कैन मेक गुड इंग्लिश, फिर हम अच्छी इंग्लिश बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा। जब व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, और पास्ट क्या होती है, जस्ट ओनली मेमोरीज, और कुछ नहीं है। और कोई इंसिडेंट लाइफ का बताना हो, एक्सीडेंट के बारे में बताना, अबाउट यस्टरडे के बारे में बताना, लास्ट मंथ के बारे में बताना, लास्ट ईयर के बारे में बताना, तो हमें क्या यूज़ करना है, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, राइट। अब चलो मैं आपको पहले अपने इंसिडेंट बता देता हूँ लाइफ के। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है लाइफ में जो मेमोरेबल हैं, राइट, यादगार हैं, और वो लाइफ के इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक बचपन में आप लोगों ने भी बहुत कुछ एंजॉय किया होगा लाइफ में। अगर आप मोर देन 45 हैं या 35 हैं तो उस एज में बहुत एंजॉय किया होगा, राइट। तो चलो लेट मी टेल यू अबाउट माई इंसिडेंट। एक बार की बात है, इंग्लिश में बताऊँ हिंदी में बताऊँ, पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट। एक बार की बात है कि हम पहले अपने शहर में रहते थे, वहाँ पे जब स्टडी करते थे वहाँ पे रहते थे। तो कई बार कुछ लोगों की आदत होती है ना, कुछ कम पैसे होते हैं और टारगेट ढूंढते हैं खाने के लिए। तो जो दिसंबर का जो शादियों का जो मौसम होता था ना, उस टाइम हम बहुत इंजॉय करते थे लाइफ के। मतलब ऐसा खाना मिलता था कि अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं, उस टाइम पे वो लाइफ थी। और वैसा खाना, एक एक थाली 1000 रुपए की थी, 700, 500, 300, 400, मज़ा आ जाता था। वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंटर करना है, कैसे घुसना है, राइट। अगर आप स्टूडेंट हो, वैसे किसी पार्टी आपने विदाउट इन्विटेशन डिड यू गए हो? नहीं गए तो यू कैन हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम मी, राइट। मैंने बहुत पार्टियाँ क्रैश की हैं, राइट। तो जब शादी होती थी ना, हम टारगेट बना लेते थे कि आज यहाँ पे शादी है। दिन में वो कहते हैं ना, जो चोर होता है ना, वो पहले देख लेता है आज इसको उठाना है, राइट, इस सामान को उठाना है। तो हम पहले टारगेट बना देते थे कि आज शाम को डिनर इस वाले बैंकेट हॉल में करना है। और टैलेंट के साथ इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होता था उस टाइम पे, और ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छे, एक एक कपड़े सिलवा, बढ़िया वाली ड्रेस सिलवा रखी थी एक, राइट। और बिना इन्विटेशन, सिक्योरिटी गार्ड को पता भी नहीं होता था क्या ये सच में दूल्हे वाले की तरफ से है, दुल्हन की तरफ से है। नोबडी कैन टेल, राइट। इफ़ यू ड्रेस वेल, नोबडी कैन टेल। अच्छे तरीके से उसमें लगा के लगता था कि वाह दूल्हे वालों की तरफ से है, राइट। तो ये चीज़ें, ये लाइफ की क्या है, मेमोरीज, इंसिडेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर मेमोरीज, आवर इंसिडेंट, एक्सीडेंट, अबाउट यस्टरडे, अबाउट लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डेकेड, नथिंग वी हैव टू यूज जस्ट ओनली आई एक्शन सेकंड फॉर्म, राइट। मैं आप कल के बारे में बता देता हूँ कि कल व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई डू, और हमें कुछ नहीं करना। जैसे ये कल की बात है, इट वॉज यस्टरडे, या फिर एक बार की बात है, आप बोल सकते हो वंस अपॉन अ टाइम, राइट। कल की बात है, कल मैं थोड़ा सा जल्दी उठा, जल्दी इन द सेंस 7:30 बजे, वैसे मैं 8:30, 9:30 बजे उठता हूँ, लेकिन कल थोड़ा सा जल्दी उठा, राइट। आई गेट की सेकेंड फॉर्म उठना होता है वेकअप, और उसकी सेकंड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम नहीं बना सकते कुछ भी। तो वेक को होता है उठना, और उसकी हमें सेकंड फॉर्म चाहिए वॉकअप, ठीक है। आप बोल सकते हो आई वॉकअप लिटिल बिट अर्ली यस्टरडे। इसलिए किस की बात चल रही है, अबाउट यस्टरडे, वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, राइट। और हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। ऐसे आपको कल आपको समझना है, प्रैक्टिकली समझना है कि कल आपने क्या क्या किया है, लिख डालो आप, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर यूज करना है, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। डेफिनेटली यू विल स्पीक गुड इंग्लिश,
राइट। और शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो पागलों की तरह, यू विल स्पीक, राइट, आई गारंटी। तो वेकअप की सेकंड फॉर्म होती है वॉकअप। आई वॉकअप लेट यस्टरडे, राइट, कल की बात कर रहा हूँ ना मैं, कल मैं थोड़ा लेट उठा, उसके बाद कुछ मेहमान मेरे घर पे आ गए। तो मेहमानों क्या बोलते हैं, गेस्ट, राइट, सम गेस्ट केम एट माई होम। कम की सेकंड फॉर्म चाहिए केम, राइट। या कुछ रिलेटिव्स, कई बार कुछ मेहमान आ जाते हैं, राइट, तो आप रिलेटिव्स भी बोल सकते हो, सम रिलेटिव्स केम एट माई होम, ठीक है। जैसे ही आए मैंने उनका वेलकम किया, तो वेलकम एक्शन भी है, आई वेलकम्ड माई गेस्ट, राइट। और अपनी वाइफ को बोला कि चाय बनाओ, आस्क समबडी एक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे, आई आस्क्ड माई वाइफ टू मेक टी, राइट। मैंने बोल दिया उनको कि चाय बनाओ जी, तो उसने चाय बनाई, शी मेड टी, राइट। तो मैं कौन सी फॉर्म यूज कर रहा हूँ, सेकंड, राइट। आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड। तो शी मेड टी। उसके बाद हमने कुछ बातें की, बातें जरूरी है, मेहमान आए तो उसको ऐसे थोड़ी चुपचाप बैठ जाएंगे, यस और नॉट। तो बातें करना होता है डिस्कस, ठीक है। आई डिस्कस्ड, मैंने की तो आप बोल सकते हो आई डिस्कस्ड, हमने की तो वी डिस्कस्ड। और एक चीज़ इसके अंदर है, ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई सामने वाले को, यू कोई दो से ज़्यादा है तो दे, हम सब की इंग्लिश होती है वी, कोई थर्ड पर्सन लड़का है तो ही, अगर लड़की है तो शी, इट किसी अन्य के लिए, ये सभी के साथ यूज होता है। आई एक्शन सेकंड फॉर्म, you action second form, he action second form, she action second form, they action second form and we action second form, right। कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, यूज़ करनी है, राइट। उसके बाद मैंने डिस्कस किया, आई डिस्कस्ड, राइट, विद गेस्ट। थोड़ी देर बाद को बोलते हैं आफ्टर सम टाइम, वे चले गए, जाना होता है गो, और हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड, वेंट, गो वेंट गॉन, दे वेंट बैक, राइट, दे वेंट बैक। इतने में को बोलते हैं मीन वाइल, मीन टाइम, ठीक है। इतने में एक मेरा दोस्त घर पे आ गया, वन ऑफ माई फ्रेंड, फिर अगेन कम की सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, केम एट माई होम, पूछने लगा और क्या कर रहे हो, एंड ही आस्क्ड मी व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग। दोस्तों आप पता है और क्या कर रहा है, दिखते हुए बोलता है क्या कर रहा है, यस और नॉट। तो मैंने बोला यार दिख नहीं रहा तेरे को, बैठा हूँ, राइट, आई एम सिटिंग। तो उसके बाद उसने कहा चलो यार बाहर चलते हैं घूमने। तो हम बाहर घूमने गए। तो घूमना होता है हैंग अराउंड, कुछ लोग मूच अराउंड बोलते हैं, राइट, कुछ लोग पॉटर यूज़ करते हैं, वैसे आप हैंग अराउंड यूज़ कर सकते हो। आई हैंग्ड अराउंड विद माई फ्रेंड, राइट, या वी हैंग्ड अराउंड आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद हमने बाहर क्रिकेट खेला। तो खेलना होता है प्ले, और हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने खेला तो हमने खेला तो वी प्लेड क्रिकेट। देन हम घर वापस आए, वी केम बैक एट आवर होम। ऐसे ही आप इंग्लिश बना सकते हो, राइट, बहुत सारे इंग्लिश बना सकते हो। और सवाल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, सवाल करने के लिए जो हमारा टाइम वर्ड होता है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिड। जब कोई इंसिडेंट आपको पूछना हो, कोई इंसिडेंट से कोई जुड़ा हुआ सवाल करना हो, एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ सवाल करना हो, यस्टरडे के बारे में कोई चीज़ पूछनी हो, लास्ट मंथ के बारे में कोई चीज़ पूछनी हो, लास्ट ईयर के बारे में कोई चीज़ पूछनी है, और उसमें मेंशन होता है टाइम, राइट। जैसे जो पास्ट है ना, जो इंसिडेंट है ये कब हुए हैं, राइट, वो हमारी मेमोरीज में है। मैंने आपसे पूछा क्या आप अपने पापा की बारात में गए थे, क्या आप अपने पापा की बारात में गए थे, यस और नॉट। तो क्या है सवाल, किसके लिए, क्या सवाल करने के लिए क्या है, डिड। कोई डाउट। और सवाल करने का फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या आता है, टाइम वर्ड, फिर सब्जेक्ट और फिर एक्शन। और एक्शन की कौन सी फॉर्म, सवाल करते वक्त डिड, सभी के साथ। क्या आप अपने पापा की बारात में गए थे, डिड। सामने वाला क्या बोलते हैं, यू। और जाना होता है गो टू। डिड यू गो टू योर फादर्स मैरिज, गए थे आप अपने पापा की शादी में, गए थे नहीं ना,
यस और नॉट, मतलब ये किससे आपको मेमोरीज पता है, पास्ट है ये, दैट इज कॉल्ड पास्ट। क्या आपने ऐसा किया था, क्या आपने कोई पार्टी क्रैश की है, कोई इंसिडेंट है आपका ऐसा लाइफ का कि क्या आपने कोई पार्टी क्रैश की है, क्या आप कल आए थे, अक्सर बोलते हैं ना कि आप कल आए थे, हमें कुछ नहीं करना, डिड के साथ सामने वाले के लिए क्या यूज करते हैं, यू, और ये एक ऐसा टाइम वर्ड है डिड, सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। डिड यू एक्शन, डिड ही एक्शन, डिड शी एक्शन, डिड दे एक्शन, डिड वी एक्शन, डिड आई एक्शन, राइट। और एक्शन की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है। क्या आप ऐसा किया था आपने, क्या आप कल आए थे, डिड यू, आना होता है कम, और बोल सकते हो डिड यू कम यस्टरडे, डिड यू कम यस्टरडे। अगर आप आए थे तो आप बोल सकते हो आई केम, कम की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें, हम बात कर रहे हैं कल की। व्हेन वी टॉक अबाउट यस्टरडे वी हैव टू यूज आई एक्शन सेकंड फॉर्म, तो कल केम, आई केम यस्टरडे। क्या आपने कल लगाई थी, पी थी, डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं लगाई तो आप इनकार कर सकते हो। इनकार करते वक्त यूज करते हैं डिड नॉट, और डिड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट, ठीक है। और जहाँ पे डिड नॉट आ गया, डिडंट आ गया, वहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है आई डिड नॉट, सॉरी पीना होता है ड्रिंक, आई डिड नॉट ड्रिंक यस्टरडे, कल नहीं पी मैंने, परसों पिए थे। कुछ लोग बोलते हैं ना अरे कल नहीं पी यार, आई डिड नॉट ड्रिंक यस्टरडे, और परसों पी थी उसको बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। आई, और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो आई ड्रैंक डे बिफोर यस्टरडे, राइट। क्या आपने कल चिकन खाया था, चिकन, डू यू ईट चिकन, वैसे कंफर्म कर रहा हूँ मैं, कोई खाता है तो आप कोई चीज़ कंफर्म करने के लिए, कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, राइट, डिपेंड करता है। वैसे अगर आपका फ्रेंड कोई खाया, मतलब कोई खाता है नॉन वेजिटेरियन है, और कल आपने उसके साथ मिस किया कोई चीज़, आप पूछ लो, राइट, क्या आपने ऐसा किया था, डिड यू एक्शन, डिड यू एक्शन, राइट। क्या आपने मेरी पिछली जो मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, वो देखी थी आपने, डिड यू वॉच माई वीडियो बिफोर 10 days ago, राइट, देखी थी आपने, अगर देखी थी तो आप बोल सकते हो यस आई वॉच्ड योर वीडियो 10 days ago, राइट, 10 दिन पहले जो आई थी ना, मैंने जो अपलोड की थी, क्या आपने ऐसा किया था, ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई एक्शन सेकंड फॉर्म। सवाल करते वक्त डिड यू, क्या आपने ऐसा किया था, पास्ट का कोई भी इंसिडेंट से जुड़ा हुआ सवाल करना हो, एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ सवाल करना हो, यस्टरडे के बारे में सवाल करना हो, लास्ट मंथ के बारे में सवाल करना हो, लास्ट ईयर के बारे में सवाल करना हो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने पिछले होली सेलिब्रेट की थी, मतलब जो बीत गई, आज तो होली है, टुडे इज होली, राइट, क्या आपने पिछली होली सेलिब्रेट की थी, डिड यू सेलिब्रेट लास्ट होली, क्या आपने पिछला साल सेलिब्रेट किया था, डिड यू सेलिब्रेट 2021 किया था। ये सारे सवाल करने के लिए क्या हमारी मेमोरीज, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर मेमोरीज वी हैव टू यूज आई एक्शन सेकंड फॉर्म, और सवाल करते वक्त डिड। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, और इफ यू गेट टू लर्न समथिंग, अगर कुछ सीखने को मिलता है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। आई एम वेरी गरीब आदमी, बाय।